सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये बजट तो आए और आकर चले गए और हर साल आते हैं और आकर चले जाते हैं, मगर इस बजट में जो हम तकरीबन तीनों जो सूबों के बजट भी आए हैं वो भी आपके सामने, फेडरल बजट भी आपके सामने, इसमें जो सबसे अहम मद जो आवाम के सिलसिले में है, जिस तरह हमने प्रोग्राम किया कि चौथी तरजीह अवाम बनते हैं, पहले आलमी मालियाती इदारे हैं, फिर करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आपके यहाँ के जो बड़े बड़े कार्टल्स आ जाते हैं उनके मफादात का, फिर अवाम। मगर अवाम पर भी एक ह्यूज रकम रखी जाती है, क्या वो खर्च होती है या नहीं होती। और हालिया दिनों में कुछ स्कैंडल जिस तरह सामने आए, जिस तरह हमने देखा कि रईसानी साहब का एक स्कैंडल सामने आया, अलावा अजीम पंजाब में जो बहुत बड़े मंसूबे थे उस हवाले से नाकदीन का एक नुक्ता नज़र किया। और फिर आज एक स्टोरी जिसे ख़ास तौर पर हमने अपने मौजू बनाया है, और अदनान आदिल एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं और जो न्यूज़ ऑनलाइन है ये भी एक बड़ा अहम जरीदा है। इसमें जो स्टोरीज़ पंजाब के बारे में आई, सिंध के बारे में आई, बलूचिस्तान के बारे में आई, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अदनान आदिल साहब टेलीफोन लाइन पे। एक तो मैं उनकी तरफ जाता हूँ और मैं उनसे बराह रास्त ही पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ मेहमानों में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब लाम एक नून की, उनसे बात करेंगे। शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ होंगे PTI से, और अनवार उल हक काकड़ तजिया निगार हैं कोयटा से, क्योंकि कोयटा की जो स्टोरीज़ हैं वो भी बड़ी अहम और बड़ी चश्म कुशा हैं। इस पर बात करते हैं। मगर अदनान आदिल साहब, वेलकम टू द शो। मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफली जो आपने आज अंग्रेज़ी मैगज़ीन में जो आपकी स्टोरी आई है, इसमें क्या तस्वीर कशी आपने की है कि पंजाब में जो अखराजात हुए हैं, कौन से रूल्स की वायोलेशन हुई, कितने पैसे ज़मीन पे लगे, क्या परसेंटेज है जो आज आपने इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, जनाब अदनान आदिल साहब। जी काजी साहब, बुनियादी नुक्ता ये है कि हमने जो न्यूज़ लाइन में एक रिपोर्ट की है कि पंजाब में एक तासुर ये है कि शायद कोई बहुत ही शफाफ हुकूमत है और करप्शन नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में बहुत ही ड्यूबियस किस्म के मंसूबे शुरू किए गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जो तरक्याती बजट, बहुत ज़्यादा तरक्याती मंसूबे हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो चाइनीज़ और टर्कीज फर्म्स को दिए गए हैं और इंटरनेशनल बिडिंग के बगैर दिए गए हैं। आप देखिए कि जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुजेस्ट किया था, इन्हें तजवीज़ किया था कि हम 0.75 यानी 0.25% सूद पर आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी, फ्रांस की एक बड़ी मशहूर कंपनी है सिस्ट्रा, उसने। लेकिन हमारी हुकूमत ने एक कर्जा जो कि 0.25% सूद पे मिल रहा था, उसे छोड़कर एक चाइनीज कंपनी से मुआहदा किया और 6.5% सूद पर इंटरनेशनल लेवल पे। ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और जो जितने भी तरक्याती इंटरनेशनल इदारे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए जो कर्जा देते हैं वो 2% सूद से कम पे होता है। 1.5%, 1%, आधा %। ये कर्जा 6.5% पे एक्सिम बैंक चाइना से लिया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान पंजाब के अवाम ने वापस करना है। अब पहली बात तो ये है कि क्यों इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लिया गया, इसमें क्या मुफादात हैं रूलर्स के। दूसरे, ये खुद कह चुके हैं हाई कोर्ट में कि हम इसकी शराइत नहीं बता सकते, ये क्यों इसको पोशीदा रख रहे हैं। तीसरी बात ये है कि इसकी असल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ये गलत कह रहे हैं कि इस पे 170 अरब रुपया खर्च आएगा, क्योंकि जो इसके लिए प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उसके लिए जो 25-30 अरब रुपए खर्च किए गए हैं उनको इन्होंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं दिखाया। तो इस प्रोजेक्ट की जो असल कॉस्ट है वो 200 अरब से ज्यादा है। तो इन्होंने एक मुसलसल ऐसे काम किए हैं जिससे इस प्रोजेक्ट की जो शफाफियत है उस पर सवाल उठते हैं। फिर एक और बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट में 53 अरब रुपए का कंपोनेंट जो है वो चाइनीज फंड नहीं कर रहे, बल्कि वो पंजाब हुकूमत के अपने वसाइल से खर्च हो रहा है। लेकिन ये बज़ाहिर यही शो कर रहे हैं कि सारा प्रोजेक्ट जो है वो चाइना की फंडिंग से हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। सिविल वर्क्स के जो 53 अरब रुपए हैं वो पंजाब हुकूमत के फंड से जा रहे हैं। उस पर पेपरा रूल्स लागू होते हैं। पेपरा रूल्स के तहत ओपन बिडिंग होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट की ओपन बिडिंग नहीं हुई और इन्होंने चाइनीज फर्म को शो किया है कि ये प्रोजेक्ट दिया गया, और ऐसी फर्म को दिया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जो कि PND में जो हुकूमत पंजाब ने जिसे ब्लैक लिस्ट किया हुआ था और जिसका कोई तजर्बा नहीं था
कि वो ट्रेन का प्रोजेक्ट, जिसने कभी दुनिया में कोई ऐसा ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, उसको इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया। तो इसके बारे में जितने भी हकाइक हैं वो। अच्छा, एक और बात आपने कही है, मैं चाहता हूं कि फिर जवाब भी लेते हैं। अदनान साहब, ये आपने बताया कि कुछ लोन यहां पे भी दिए गए और वो इंटरेस्ट फ्री थे, वो क्या मामला है? जी, देखिए, इस प्रोजेक्ट के लिए भी इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया, उस पर सूद ये दे रहे हैं, 10 अरब रुपए से ज्यादा इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से लिया। इसे ये ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग ये है कि जब तक असल जहां से पैसे मिलने हैं वहां से नहीं मिलते, हुकूमत खुद खर्च करती है। तो इसका मतलब ये होता है एक तरह से कि आप किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। इस तरह इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे बीके की पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, उसमें चाइनीज कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है और उसने कहा कि हमने जनरल इलेक्ट्रिक से मशीन मंगानी है अमेरिका की कंपनी से, तो हम वहां पे एडवांस पेमेंट करनी होती है, हम एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, आप हमें जो है पंजाब हुकूमत जो है ब्रिज फाइनेंसिंग कर दे। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमें पैसे दे दे बगैर सूद के, जो हम बाद में अदा कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि मैं चाहूँ एक और, ये तो बात आपने वजाहत कर दी, ये भी आपने अपनी स्टोरी में लिखा है कि यही प्रोजेक्ट जो था वो 4.6 मिलियन पे बना चाइना में 2013 में और फ्रांस में 7 मिलियन पे, जबकि हमारे यहाँ 11 मिलियन डॉलर पे बना रिसेंटली उसी साल ही। इसकी भी जरा बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट इस किस्म के बने हैं, मेट्रो बस के, जैसे लाहौर का बना, जैसे पिंडी का बना, अभी ऑरेंज ट्रेन का बना है, इसकी जब आप इंटरनेशनल जो लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, फ्रांस में बना है, चाइना में बना है, इंडिया में जहां बना है, आप उनकी कॉस्ट को कंपेयर करें। अच्छा अदनान साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, बातें मेजर आ गई और मैं चाहूंगा कि लॉ मेकर हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने ये भी गुफ्तगू सुनी। सवाल बुनियादी तौर पर ये उठता है मैडम कि ये एक तो हमें एडीबी कर्जा दे रहा था 0.75 पे, यानी पौना इंटरेस्ट पे, जो हमने 6.5 पे लिया, कास्ट इसकी इतनी ज्यादा थी, ओपन नहीं था, इसे हमने हाई कोर्ट में कहा कि जी ये एक कोई राज है, हालांकि पब्लिक मनी है। इस पे कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? ये जो चार्जशीट आई इस मैगजीन ने और अदनान साहब ने किया है, मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो इसकी नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं ये जानती हूँ कि देखें, लॉजिकल बात है कि कोई हुकूमत भी ऐसा क्यों करेगी कि अगर है, अब डिपेंड ये करता है कि क्या लोन मिला। अगर इंटरेस्ट कम है लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड भी इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आज हमें अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है और टाइम पीरियड 20 इयर्स है या 25 इयर्स है, तो वो उससे कम में आ जाती है बात। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आया ये भी बताएं ना कि अगर वो 6% पे मिल रहा था तो उसका रिटर्न करने का टाइम कितना था, और अगर ये मिल रहा है जो आप कम पे कह रहे हैं वो उतने पे मिल रहा था, तो जी, तो उसका रिटर्न करने का टाइम पीरियड क्या था। यू नो दैट एवरीथिंग डिपेंड्स, आप इन रेलिवेंस काम होता है, एक उसको पिक कर लें और उसके क्या वजूहात थी, उसकी क्या मुहर्रकात थी और वो किस तरह लिया गया, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बताइएगा मैडम, ये साथ इसी का भी जवाब दे दें कि आपको अगर याद हो, मुझे सिर्फ इतना आप ही से बात जारी है। याद हो जी प्लीज, जब मोटरवे बन रही थी उस वक्त भी हमारे सुनने में यही कुछ आता था, उस वक्त भी यही कुछ कमीशंस और यही बातें थी। फिर इतने साल गुजरे, उन पे इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन पे सब कुछ हुआ, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं जिन्होंने खूब खंगाला, लेकिन कुछ बात निकली नहीं। तो इसमें भी मैं ये कहूँगी कि ये सारा जो रेलिवेंट लोग हैं आप उनको बुलाएं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ बैठकर ये प्रोग्राम करें और ये जो सारी स्टोरी है इसको उनके साथ बात करके और इसकी हकीकत जानने की यानी एक बात तो मैडम ये भी है ना कि एक तो जो कास्ट की बात इन्होंने की वो भी बड़ी है, और एक ही साल में बन रही है, और फिर जाहिर है ये भी आप ठीक कहती हैं आपके ये पता होना चाहिए हमें कि इसके अलावा क्या कंडीशंस थी, और फिर इसमें ये भी पता चलना चाहिए कि ये सीगा राज में क्यों है जबकि पब्लिक मनी है। इट इज ये भी पता करना चाहिए कि ये रिटर्न कितने टाइम में करना था, वो कितने टाइम में करना था और ये कितने टाइम में करना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदनान साहब, आपको टाइम स्पेन कितना। अदनान साहब, आपके पास इस हवाले से कोई नॉलेज है, अगर अब ये हम शक दूर कर सकें जो मैडम कह रही हैं, अदनान आदिल साहब?
जी ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सारी बातें मालूम हो। ये हुकूमत राज में क्यों रख रही है? हाई कोर्ट इन्हें कई दफा कह चुकी है कि आप बताएं कि इस कर्जे की कंडीशंस क्या हैं, ये बताते ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने मोटरवे बनाई उस वक्त बहुत इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बनाई और उसी की किकबैक्स के पैसे से ये लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए थे। नहीं चले, ये तो हम अभी साबित नहीं कर सकते ना। लेकिन बहरहाल आपकी जो स्टोरी है ये छप गई है, ये कोई सीगा राज नहीं है और ये दुनिया के सामने है। और हमने मुस्लिम लीग नून की एक लॉ मेकर मुअज़्ज़ज़ उनके सामने भी रख दी और दुनिया के सामने भी रख दी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी कवर स्टोरी में कुछ बलूचिस्तान के भी बड़े होशरुबा जो अफशा किए गई, राज कहें या खबर कहें, वो भी आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि बहरहाल PSDP या पाकिस्तान के अवाम का जो पैसा है वो थोड़ा सा जो होता है वो हम पे खर्च होता है, या उसमें दुबई में रियल स्टेट खरीदते हैं, या जिस तरह अदनान आदिल साहब कह रहे हैं। कहानी क्या है, हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक। 2-3 बातें जो हमने अब तक डिस्कस की और दोनों अतराफ के नुक्ता है निगाह भी हमारे सामने आ गए। और अभी अदनान आदिल साहब का कहना था कि ये वाकई खुल के बता दें हमें सारा ये सीगा राज भी क्यों है, मगर इस पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें जो हमने बलूचिस्तान के हवाले से की थी, अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि तर्जमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के और एक तजिया निगार हैं और एक दानिश्वर भी हैं। वेलकम टू द शो अनवारुल हक काकड़ साहब। हुजूर, जो स्टोरी सामने आ रही है वो ये कि खासी बलूचिस्तान हुकूमत अपसेट है। एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी और ये भी पता चला था कि आपने वजारत दाखिला को कहा था जब ये सारा इशू शुरू हुआ, और IG साहब को भी कहा था कि नैब को रोका जाए, लेकिन वो रोका ना जा सका। और ये लग रहा है कि कवर अप की कोशिश हो रही है और ये स्टोरी आज छपी हमारे सामने है जली हरूफ में। तो आप क्या, और फिर ये भी कि बहुत से और केसेस खुलने वाले हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस पे, ख़ास तौर पर जो सरकारी ज़मीन बड़े औने पौने पर बेच दी गई है। क्या चल रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में और क्या इसमें हुकूमत के हाथ साफ हैं? ये नीचे ही हुआ है जैसे पहले आपने हमें बताया था, या इसके डांडे ऊपर तक हैं? जनाब काकड़ साहब। शुक्रिया साहब। ये स्टेटमेंट जहाँ तक अभी आपने कहा है, मुझे जो समझ आई है, ये तो खुद ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है कि एक तरफ ये कह रही है कि पॉलिटिक्स के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि हुकूमत उसको, जो कि ज़ाहिर है पॉलिटिशियन से मुस्लिम है, वो भी उसको रोक रही है। तो मैं इसकी बड़ी सख्ती के साथ वजाहत और तजदीद कर रहा हूँ। पहले भी हम ये कह चुके हैं, नैब जो है उन्होंने जितनी भी एक्टिविटी स्पेसिफिक केस में रेफरेंस टू सेक्रेटरी फाइनेंस जो रिफॉर्मर थे उनके हवाले से जो की है, गवर्नमेंट ने उसको पूरा उसके कोलैबोरेट किया है, उसके साथ कोऑपरेट किया है गवर्नमेंट ने उसके साथ। और कहीं पर भी सरकार नैब के अथॉरिटीज की काकड़ साहब अपना फोन जरा सामने ले आए, आपकी आवाज सही शायद हम सुन नहीं पा रहे, तो जरा फोन दूर लग रहा है आपका। कुछ सही हुई है? लेकिन बात मेरे ख्याल में हम जब तक आप ठीक इससे ये करें हम बात को आगे बढ़ाते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हम पूरी बात तो नहीं सुन सके, मगर जितनी बात मैंने उनकी सुनी उनका ये कहना था कि ये कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है कि नैब बहरहाल आइनी तौर पर सरकार के कहने पे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कहने पे मूव नहीं करती। वो अपने तय एक इदारा है जो बनाया गया था जब भी, तो वो अपने तौर पे कर रहा है, मगर उसे रोकने की कोशिश की गई। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपके हवाले से भी खबरें आई और आपके हवाले से ये था कि जो आपने शेरपो ग्रुप के लोगों को निकाला फिर वापस उनको भी ले लिया। ज़्यादा तो नहीं बात मगर आप पे हुई, मगर आप पर भी हुई। कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो पब्लिक फंड्स हैं उनमें कोई शफाफियत नहीं है, उनके अखराजात और जो जिस तरह से लग रहे हैं, नतीजा ये है कि हमारा पब्लिक सेक्टर और सोशल सेक्टर बर्बाद है, जो हर जगह नजर आता है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पुख्तनख्वा की हद तक तो इंशाअल्लाह मैं ये दावे कर सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, वो अल्लाह के फजल व करम से उसमें शफाफियत बिल्कुल ज़ाहिर है। और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है कि एहतसाब कमीशन जो है वो इस सूबे में बना है, सूबाई हुकूमत ने बनाया है। तो ये कोई नहीं कह सकता, ये नेब तो अपनी जगह मौजूद है, यानी नेब को हमने ख़त्म नहीं किया, ना नेब को हम ख़त्म कर सकते हैं, नेब अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन हमने अपने शफाफियत के लिए एहतसाब कमीशन भी बनाया है जो बिल्कुल निगरानी भी कर रहा है। और इसके अलावा एंटी करप्शन है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल उसकी कड़ी निगरानी हो रही है। तो ये तो अजीब सी बात है। देखें, बड़े बड़े, अभी मैं अदनान साहब की स्टोरी सुन रहा था, न्यूज़ लाइन की जो स्टोरी है, बड़ी
यानी प्रोवोकिंग स्टोरी है। और वो अगर ये किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतना बड़े स्कैंडल्स, पैनामा लीक्स वगैरह आ रहे हों और उसमें ये स्टोरी ब्रेक हो जाए तो बहुत तूफ़ान उठता है। लेकिन बदकिस्मती है कि बड़े सिंपल अंदाज में हमारी बहन ने कह दिया कि जी आप ये देखें कि जी अरसा कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। तो यानी आप शरपाव खान की जहाँ तक आपने बात की, देखें जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं वो हमने वापस नहीं लिया। ये क्लियर कट है, खान साहब ने भी इसको क्लियर किया है कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनके किसी का केस वापस नहीं लिया, ना ही किसी किस्म की उसमें मुदाखलत हो रही है और ना ही उनको किसी किस्म की कोई रिलीफ देने की कोशिश हो रही है। हमारा अपना वजीर आपको पता है अंदर है, जब तक साबित होता है क्या होता है ये इदारों का काम है। तो मेरे ख्याल से इस सूबे के अंदर तो मैं इंशाल्लाह दावा कर सकता हूँ कि इसमें बहुत हद तक करप्शन ख़त्म हो गई है। 100% तो नहीं कहूँगा क्योंकि नीचे लेवल पे इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पहले जो मेगा करप्शन होती थी, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स होते थे अल्लाह के फजल से, वो चीज़ आपको नजर नहीं आई। अच्छा, ये जो आपने बात की है ये मैं मैडम से भी पूछूंगा, जो सवाल ज़ाहिर आपने उठाया है, लेकिन अदनान आदिल साहब 2-3 बातें और आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे पता है आप वेकेशंस पे हैं। ये बताएं कि ये आपने एक और बड़ी बोल्ड फिगर दी है, किकबैक्स की आपने बात की 30 से 50% की, तो हाउ वुड यू सब्सटेंशिएट दिस क्लेम? ये आपकी इसी स्टोरी में मैंने देखा कि जहाँ कोई प्रोजेक्ट बड़ा नरम बना हो वहाँ पे 50% भी ले ली जाती है और ऊपर टॉप वाले रख लेते हैं 30%। ये कैसे आपने फिगर वर्कआउट की है जनाब अदनान आदिल साहब? जो भी कोई करप्शन करता है कि वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं करता, कोई स्टाम्प लिख कर तो नहीं करता है कि मेरा सबूत हो कि मैं इतनी % कमीशन ले रहा हूँ। एक पूरा कल्चर है कि जहाँ भी सिविल वर्क्स हो रहा है इस वक्त वहाँ पे 30% जो है पैसा वो लोगों की जेब में जा रहा है इलीगली और बाकी प्रोजेक्ट पे लग रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट ठीक बन जाए और अगर वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इन्फ्लेटेड, उनकी जो PC1 बनाया जाता है, उनका जो तखमीना लगाया जाता है वही बहुत इन्फ्लेटेड होता है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि 30% जो है खाया जा सके। और अगर वो प्रोजेक्ट ठीक तरह से ना बने तो फिर उसमें 50% भी खाया जा सकता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट जल्दी टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं या कोई इमारत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसका मतलब है वहाँ नाकिस तामीर हुई, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खाया गया। लेकिन ये एक जनरल बात है कि जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो बहुत इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बन रहे हैं। लाहौर में मेट्रो बस जो बनी बहुत इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बनी, जो रावलपिंडी की मेट्रो बस का प्रोजेक्ट बना वो आप कंपेयर कर लें दुनिया के दूसरे प्रोजेक्ट से, वो बहुत इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बना। अब जो हमारा लाहौर में प्रोजेक्ट बन रहा है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ये भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बन रहा है। आपने 11 अरब रुपए की सड़क बनाई मुल्तान रोड, 4 साल तक बनाते रहे और जैसे ही वो बन गई आपने उसको फिर तोड़ दिया सारे का सारा। ये क्या मुजरिमाना नहीं है कि आप 11 अरब रुपए से एक सड़क बनाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर उसे दोबारा तोड़ देते हैं? अब जो ये ऑरेंज ट्रेन के लिए इन्होंने पिलर लगाए सब्जाजार से लेकर और आगे तक ठोकर न्याज बेग तक, वो गलत बन गए। जब चाइनीज इंजीनियर आए उन्होंने कहा कि ये गलत बन गए हैं, ये फिर दोबारा वो एक्सकवेशन की गई, उन पिलर्स को जो कंक्रीट भर के बनाए गए थे उड़ाया गया और दोबारा वहाँ आप अभी भी आप देखिए वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है और दोबारा पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे अरबों रुपए आवाम का इन्होंने जाया किया क्योंकि नेस्पाक का कोई तजर्बा नहीं है इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाने का। माजी में इन्होंने एक ऐसी कंसल्टेंसी से ये प्रोजेक्ट बनवाया जिसका उसको माजी में कोई तजर्बा नहीं था, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखिए कि एक प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम नहीं है, ओपन बिडिंग से आप ठेका नहीं दे रहे हैं, चाइनीज को जितने भी आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं ओपन बिडिंग से नहीं दे रहे हैं। ये इनका आपस में मुआहदा है कि जो सी पैक के मंसूबे हैं जिसमें ये आपने 2 बातें उठाई हैं और मैं एक बात इसमें और भी शामिल कर देता हूँ और मैडम की तरफ जाते हैं। एक तो उन्होंने कहा ये जो बात की ओपन बिडिंग की नहीं हो रही और शफाफियत यानी बताया नहीं जा रहा, मगर इन्होंने ये जो एक मैं और बात जोड़ दूँ, पिछले दिनों में ये जो एयरपोर्ट बना था वहाँ पे आप ये सारे अखबारों में आया कि जो कंसल्टेंसी थी उसमें इंजीनियर थे ही नहीं, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर था और कोई था और वो स्ट्रिप गलत बन गई, वो से 1 किलोमीटर के फासले पे बना था वो 200 मीटर के फासले पे बन गई और इधर तो फिर और सवाल मेरा ये है कि जो लोग ये कहानी सही है या गलत है इसका हम कैसे जो आवाम के सामने रख रहे हैं, मगर परसेप्शन यही है कि आवाम कहते हैं कि हम लुट जाते हैं। ये परसेप्शन क्यों पुख्ता है शाइस्ता परवेज़ साहिबा? और ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं
एयरपोर्ट का और मुल्तान का, इसको क्यों नहीं हम अपोर्शन करते रिस्पॉन्सिबिलिटी? मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। जी, आप वन बाय वन आते हैं। पहले तो मैं आऊँगी KPK के, मेरे भाई ने कहा कि वहाँ शफाफियत बहुत ज़्यादा है, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि मैं नहीं कह रही, ना मुझे कहने की ज़रूरत है, लेकिन उनके अपने MNAs ने रिवोल्ट की हुई है उनके चीफ़ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कि वहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हैं, वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हैं, वहाँ पे करप्शन है और वो उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस हाईएस्ट लेवल तक अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका जवाब वो ही दे सकेंगे, मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात आपने की इस्लामाबाद, शायद आप गालिबन इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं वही कह रही हूँ कि देखें उस पे इंक्वायरीज़ हो रही हैं। वो इनिशिएट हुआ था पिछली गवर्नमेंट में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़े हैं। वहाँ पे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उसका है, नैब में भी उसका है, और वो इंशाल्लाह वो पता लग जाएगा आप लोगों को कि वो किसकी क्या, कहाँ, किसने क्या किया। क्योंकि आपके सामने अभी वो जो हज के जो थे वज़ीर जो मुलव्वस थे, उनकी भी आपने देख लिया कि फ़ैसला आ गया और सज़ा भी हो गई। तो मैं वापस आती हूँ अपने इस पे मेट्रो पे और ऑरेंज लाइन पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें मेट्रो भी बनी, आज मेट्रो KPK में भी अनाउंस हुई, उसमें माइलेज में और प्राइस में अगर आप कंपेयर करें तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। और शोर इतना ज़्यादा था कि जैसे लाहौर की मेट्रो में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए और वो सबसे महंगा प्रोजेक्ट बना है। लेकिन अब जब वो अपने बनाने की बारी आई तो वहाँ पे भी हार्डली बहुत थोड़ा फ़र्क है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बातें होती हैं, अगर उसमें शफाफियत नहीं है। अव्वल तो मैं इतना जानती हूँ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को कि वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। हाँ, उनकी एक बात है कि वो जल्दी काम करवाना चाहते हैं, उसमें कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी जल्दी का काम गलत हो जाता होगा, लेकिन अदरवाइज़ वो ट्रांसपेरेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत से, और उन्होंने ऑरेंज मेट्रो में जितनी निगोशिएशंस की हैं, जितना उन्होंने फ़ायदा दिलवाया है और जितना उन्होंने कटेल किया है कॉस्ट को, वो आपको आने वाला वक्त भी बताएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे मेरे भाई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है तो आई वुड एडवाइज़ कि ही शुड गो एंड इसको चैलेंज करें। खाली पेपर्स में देना इज़ नॉट इनफ। इफ़ ही हैज़ द प्रूफ्स ही शुड गो एंड चैलेंज इट इन द कोर्ट्स, क्योंकि फिर ही फैसला होगा और लोगों को पता चलेगा। लेकिन खुदारा इस तरह हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल मत बनाया करें। ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इस मुल्क में चलता है, और अभी भी जैसे आपने CPEC ये कहा कि इसका ऑरेंज लाइन का बजट CPEC में डाला गया है, हम कोई बजट में नहीं है। बारहा ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने आप की उससे पंजाब गवर्नमेंट ये काम कर रही है। इसमें CPEC की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मगर एक सवाल जो था शाइस्ता साहबा, एक सवाल जो था कि हाई कोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया, तो जो उसके मुआहदे की जो शिकें हैं वो तो हमें आवाम के सामने रख देनी चाहिए, ताकि ये जो शकूक व शुबात गलत या सही पैदा हो रहे हैं वो तो हाई कोर्ट। सुने, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट कुछ मांग रहा है और गवर्नमेंट नहीं दे रही? ऐसा नहीं होता। फिर व्हाट आर द कोर्ट्स? नहीं तो फिर व्हाट आर द कोर्ट्स देयर फॉर? अगर कोर्ट्स मांग रही है और वो नहीं दे रहे तो मुझे बताएं कि फिर कोर्ट्स की What are the courts there for? जी, मैं ये मैडम ने अच्छी बात की कि अगर कोर्ट्स नहीं कर रही तो फिर कौन करेगा। अदनान आदिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इसी सवाल का जवाब लेने कि कोर्ट में क्या हुआ था। थोड़ा सा मैंने भी रिपोर्ट किया था। बहरहाल ये इशू क्या है इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रही छोटी बात, दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। जी, मैं मुख्तसरन जवाब ले लूँ। अदनान साहब, ये जो कोर्ट में था इशू, उसमें फिर क्या डिसीजन आया था? इन डिटेल्स को क्या किया गया था रिवील या नहीं? अदनान साहब, पेंडिंग चल रहा है, अभी तक इन्होंने रिवील नहीं कहा। कोर्ट इन्हें बार बार कह रही है कि आप इन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्ट को बताएं। ये कोर्ट में कहते हैं कि CPEC का हिस्सा है, इसलिए हम चाइनीज हुकूमत की
मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर बता नहीं सकते। मीडिया में कहते हैं ये सी पैक का हिस्सा नहीं है, इन्होंने इसको एक मिस्ट्री बना दिया है। दूसरी बात यह है कि 4 साल पहले लाहौर में एक मेट्रो बस का जो मंसूबा बना, उसकी कॉस्ट को आज 4 साल बाद बनने जा रही है, अगर पेशावर में कोई मेट्रो प्रोजेक्ट, उससे कैसे कंपेयर किया जा सकता है? इस दौर में, इस 4 साल के अरसे में इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और इसके अलावा बहुत सी बातें, आपके पास टाइम कम है, आपने हमारे दूसरे दोस्तों का भी मौक़िफ़ लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा। लेकिन ये कि इसमें बहुत से ऐसे मुतनाज़ा बातें हैं जिनकी इन्होंने आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। चलें इस पर बात करते हैं। शौकत साहब को मैंने शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मगर चूंकि हमें राब्ते की वजह से मैं बात नहीं कर पाया और उसके बाद मैं आपको पूरा एम्पल टाइम दूंगा। अनवारुल हक काकड़ साहब, सवाल ये मैंने किया था कि नैब तो अपने तौर पे करती है और वो कर भी रही है, मगर नैब पे आपकी हुकूमत बड़ी अपसेट है। वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग भी हुई, वहाँ पे ये भी पता चला कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किया कि इनको रोकें, फिर आपने नैब पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये इजाज़त के बगैर आ रहे हैं ऑफिस में। तो इसमें तो लगता यही है कि आप और आपकी सरकार इस प्रोब को थाट कर रही है, रोक रही है। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब। देखिए जी, ये जब ये वाकया हुआ, जिस दिन ये मस्कूरा सेक्रेटरी साहब के यहाँ छापा पड़ा, तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई फजर के बाद का वक्त था, और जो ही लोग दफ्तरों में आना शुरू हुए तो किसी को कुछ नहीं था पता कि ये क्या हुआ है। तो एक ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी तमाम लोगों के लिए कि एक 21 ग्रेड का अफसर जो है उसको नैब पकड़कर ले गई है। इसमें कोई शुबा नहीं है, और मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत को परेशान भी होना चाहिए था और अपसेट भी होना चाहिए था कि उसके अफसर को कैसे वो उठा के ले गए। तो यकीनन चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट में जो लोग थे और ब्यूरोक्रेसी में जो तमाम ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर भी थे, उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी लॉ को बुलवा के पूछे कि क्या ये नैब के दायरेकार में है भी या नहीं। तो ये कोई करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया गया। ये एक ऐसी सिचुएशन में ये तमाम बात हुई थी जिसमें एक लफ्ज भी अभी तक सामने नहीं आया था। जूं मैं चूंकि उसका खुद गवाह हूँ और वहाँ मैं उस तमाम अमल में इसका हिस्सा भी था, जब ये बातें खुलनी शुरू हुई और इतलात आनी शुरू हुई, हमारे सेक्रेटरी दाखिला और हमारे आईजी पुलिस नैब के साथ राब्ते में थे, तो वहाँ से ये इतलात आई कि जी वहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्विंसिंग किस्म की रिकवरी हुई है। तो जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो उसके बाद व्यू गवर्नमेंट का चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि जी अगर ये बात है तो हम आपके साथ पूरी कोऑपरेशन करेंगे। ये हुई थी सारी बात। इसको अगर कोई मिसट्रू कर रहा है या गलत रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आपकी हुकूमत की वजाहत आ गई। शौकत साहब, एक तो आई एम थैंकफुल फॉर योर पेशेंस। मैडम ने बात की कि आपके यहाँ भी तकरीबन उतने पैसों में ही हो रहा है और आपके एमपीज ने करप्शन की वजह से आपके खिलाफ बगावत कर रखी है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि जो MNAs हैं 4-5, वो ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन का मसला है, पार्टी के अंदर इश्यूज़ हैं। वो पार्टी उनको देख रही है, पार्टी ने उनको नोटिस भी शायद दे दिए हैं, खान साहब ने उस पर बुरा भी मनाया। और ऐसे बात जो है ना, देखें जब नाराज़गी होती है ना पार्टियों के अंदर, तो ये जमहूरियत का वो होता है कि आप किसी के ख़िलाफ़ भी बोलें लेकिन पार्टी के दायरेकार में रहते हुए। तो वो तो जो पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है वो पार्टी जाने, उस पर फैसला होगा। लेकिन जो इन्होंने मैडम ने बात की ना, देखें सबूत, कौन से सबूत चाहिए करप्शन के इस मुल्क के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखें पैनामा लीक्स कोई हमने तो नहीं ईजाद किया ना, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो इस मुल्क में कैसे, यानी खुद हुक्मरानों पे इल्ज़ाम आ रहा है, तीसरी मरतबा कौम ने उठा के उनको कुर्सी पे बिठाया और उसके बावजूद वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया। यानी हद होती है इस चीज़ की। आपने मेट्रो बस का जिक्र किया, हम अगर बना रहे हैं ना तो एटलीस्ट मैं आपको यहाँ से यकीन आता हूँ कि हमने कोई सब्सिडी नहीं देनी। जो आप ये जो बोझ डाला हुआ है सब्सिडी का, ये जो इस्लामाबाद, पिंडी और ये जो लाहौर का, ये तो आप पूरा बजट खा रहे हैं। हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी है, हमने किसी किस्म अपने पैसों से एक बस भी नहीं लानी है। हमने जो इंतज़ाम किया अल्लाह के फजल करम से, दूसरे लोग पैसे लगाएंगे, हमारा उसमें कोई नहीं जाना, कुछ उसमें पैसा नहीं लगना हमारा। तो ये उसमें बड़ा फ़र्क होगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे, आपने तो पता नहीं कितने कितने अरबों लगाए हैं। ये आप जब कंपेयर करेंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि आपने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन मैं अपनी बहन से ये ज़रूर पूछूंगा कि क्या आपके अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं? आपका तो प्राइम मिनिस्टर अपने इलाज के लिए बाहर जा रहा है, इससे बेहतर नहीं था कोई अच्छा हॉस्पिटल बना लेते? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास तो पैसा है, वो तो चाहे गवर्नमेंट का पैसा लगाए अपना लगाए, वो बाहर इलाज कर सकता है। आम पंजाब का एक गरीब आदमी क्या वो इलाज कर सकता है यूके के अंदर? उनका हक नहीं है कि आपको 7वीं मरतबा पंजाब का हुक्मरान बनाया और एक हॉस्पिटल आप उनको बना के नहीं दे सकते। आप आ रहे हैं जी मेट्रो में उनको सवार कर रहे हैं। तो खुदा के लिए प्रायोरिटीज को चेक करें। ये जो हम कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं इस कौम के साथ, ये कौम कैसे तरक्की करेगी? आप मुझे बजट उठा के देख लें इनका। इस बजट के अंदर वफाक या पंजाब का बजट आवाम के लिए क्या है? ये कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्की की है, ग्रोथ रेट पता नहीं कहां से कहां चला गया है। आम आदमी से पूछो, वो बेचारा मर रहा है। इनको ये नहीं पता कि ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। कीमत है। मैं आपने बहुत अहम 2-4 सवाल उठा दिए हैं और मुझे जाहिर है शाइस्ता परवेज मलिक तरफ भी जाना पड़ेगा टू गेट हर आंसर। तो हम नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आके कुछ और इश्यूज हैं उन पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। शाइस्ता साहिबा, एक तो बात जो की अदनान साहब ने कि अभी तो आप कंटेस्ट कर रहे हैं और आप कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं कि हम ये डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। एक कन्फ्यूजन भी है, मिस्ट्री भी है। एक बंदा आपने मेरे ख्याल में अपना वकील सैक भी किया था। तो एक तो ये बात, और ज़ाहिर है आप बात करना चाह रही थी जब शौकत साहब बात कर रहे थे। जी हाँ, प्लीज़ शाइस्ता साहिबा। देखें, एक तो जो चीज़ कोर्ट में है उस पर मैं फर्दर कुछ कहना नहीं चाहती। देखें, कोर्ट की ये ड्यूटी है और कोर्ट निकलवाएगी भी और कोर्ट विल नॉट लेट इट पास। सो वो तो सबके सामने आ जाएगी कि वॉट एवर द इशू इज़। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, सारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दी जाती है। ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है और ये वही ट्रांसपोर्ट है जिस पे हमें दुनिया की बातें की गई थी, जंगला बस और इत्तेफाक का सरिया लगा और ये हुआ जैसे ये कोई बहुत बुरा काम हुआ था। और आज सिंध में भी, आज खैबर पख्तूनख्वा में भी, हर जगह ये अनाउंस हो रही हैं कि वो मेट्रो बस सर्विस बनाएंगे। तो दैट इज़ वन पॉइंट क्लियर कि ये एक आवाम के फ़ायदे के लिए एक प्रोजेक्ट था जिससे आवाम को, आम आदमी को फ़ायदा होगा और ये सब भी बनाना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि जी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हॉस्पिटल्स में क्या हाल है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखें, हर जगह हालात बेहतर होने चाहिए और कोशिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह हमने इस दफ़ा बजट में एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट रखा भी है और इंक्रीज़ भी किया है। कोई 41% के करीब हमने हेल्थ में बजट इंक्रीज़ किया है। लेकिन प्लीज़ मेरी इतनी दरख्वास्त है अपने भाई से, इट इज़ नॉट कि आई एम ट्राइंग टू ब्लेम हिम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा उन चूहों को ही कंट्रोल कर लें जो इनकी पूरी प्रोविंस में, इनके अस्पतालों में, इनके गलियों, बाज़ारों, होटलों में फिर रहे हैं। वो एक खौफ देख के उनको खौफ आता है। खुदा के लिए उसका बंदोबस्त कर लें और अपने हॉस्पिटल्स को भी देख लें। इनकी हॉस्पिटल्स में जो हाल है और बेहिसी जो है, मारने का ठेका मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। मेरी बात डोंट मेक इट अ जोक। बहुत बड़ा सीरियस इशू है वो। ये ठीक है। आप लोग सीरियस होते हैं तो 7 मरतबा आपको हुकूमत मिली है पंजाब में। आप शाइस्ता साहब, अब मेरे पास वक्त कम है, इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है मैडम? क्रॉस टॉक प्लीज जरा एक बात और जल्दी से देखें, इन लोगों का ड्रामा करने का वो नहीं जाएगा। जब लाहौर में नर्सेज ने स्ट्राइक की, इनके नुमाइंदे पंजाब के लोगों पे की तरह जो आप कर्जा लेके, महंगा कर्जा लेके जो उन पे बोझ डाल रहे हैं ना, हम अपने आवाम पे महंगे कर्जा लेने का बोझ नहीं डालेंगे। डंडे मारे और जेलों में बंद कर दिया। ठीक होगी, आप दोनों की बात आ गई। मेरे पास आखिरी लम्हे हैं, मैं चाहता हूँ कि क्विकली कमेंट ले लूँ। अपने जो दूसरे दोस्त भी हैं, कुछ है जी मैडम आपकी बात आ गई। इसका जवाब देना जो आपके बारे में आया है, जिससे आपके लीडर छुपते फिर रहे हैं, ठीक। उसका आपको जवाब देना चाहिए। नहीं जी, और पनामा लीक्स की भी बात सुन लें। पनामा लीक्स का हम देखें, लॉ बनता है किसी बात हमें न सुना है, स्पेसिफिक कौन ने सुन लिया, कौन जान चुकी है, आप उसका जवाब तो हम वो ये जो फ्लैट्स खरीदे। चलिए ठीक है, क्योंकि अब आप तो मुसलसल बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये मैं चाह रहा था कि हमारे जो दूसरे लोग हैं इनको भी टाइम मिलता, मगर अदनान साहब को, मैं अदनान साहब से भी पूछना चाहता था। वक्त गालिबन खत्म
खत्म हो है, रहा है। वो आ का नाम है। नहीं, मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो आप रहा लोग तो है। इजाजत deny दीजिए, करते रहे मैं और आप बीच अपने में पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मगर जा दो चार बातें हमने उठाई। अगर ये शफाफियत है, और ठीक कहा शाइस्ता साहिबा ने भी कि हमें फिर चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि कंटेस्ट न करे सिक्रेसी को, कोर्ट में जाके और सामने तमाम डिटेल्स ले आए। और ये जो छप गया है, ये इसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमें बता दें कि ये डबल पैसों पे क्यों बन रही है, या ये अकाउंट्स गलत हैं। और एक सवाल जो मैं अब पूछूंगा काकड़ साहब से फिर दोबारा, कि ये क्यों कहा गया इस रिपोर्ट में कि जो 400 मिलियन मिलते हैं एक लॉ मेकर को कोयटा में, उसका 20-30% भी नीचे नहीं लगता। हम जब सोशल स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वहाँ पे चूहे हों, चाहे लाहौर में चूहे हों, दोनों तरफ आवाम के नसीब में चूहे हैं। ये क्यों हैं? लगता है दोनों तरफ कुछ गड़बड़ है, और अगर दोनों तरफ गड़बड़ है तो हम अपने लॉ मेकर से लड़ते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, और आपसे चाहेंगे कि आप देखते रहें चैनल 24। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।